जय श्री राम, जय नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपसे सभी को आपके अपने चैनल सरिता वॉइस में के परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी, परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। तो देखते हैं चमत्कार, एक ऐसा शब्द जो कोई सुन भी ले तो उसके सुनने मात्र से ही उत्तेजित हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि चमत्कार शब्द जो है मनुष्य पर ही लागू क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मनुष्य को कोई कह दे कि वहाँ पर चमत्कार हो रहा है या कोई बाबा चमत्कार कर रहे हैं तो वहीं पर वह मनुष्य जिज्ञासा के लिए एक ऐसे उफान पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे लगता है कि वह चमत्कार करने वाले देखने वाला खुद चमत्कारी हो जाए। हर मनुष्य चमत्कार को इसलिए देखना चाहता है, इसलिए नज़दीक से पाना चाहता है, क्योंकि सबके अंदर एक मनुष्य सारे समय होती है। काश ये चमत्कार हम भी कर पाते, यानी कि कल्पनाओं की वह रोशनी जो चमत्कारों की दुनिया को खोजता है, झिलमिलाती तो है परंतु प्रकाश नहीं फैलाती। परंतु क्या चमत्कार और सिद्धि में तालमेल है? क्या वास्तव में सिद्धियां ही चमत्कार होती हैं या चमत्कारों के सिद्धियां का विश्वास जीता जाता है? आज इस वीडियो में हम देखेंगे बड़ा चमत्कार क्या होता है। यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि मैं सबसे बड़ी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी चीज़ परिचित लोगों में इसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए और प्रसाद पहुंच सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वे अपने बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। तो आइए सब लोग करते हैं। इस वीडियो के मुख्य आधार पर हनुमान जी वृंदावन में थे। बाबा महाराज जी का वृंदावन में आश्रम है। हनुमान जी का महाराज जी का तो बहुत ज़्यादा समय वृंदावन में ही बीता है। एक बार गुरु पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले भक्तों को अपने हाथ से पेड़ा खिला रहे थे। महाराज जी के हाथ से मिला प्रसाद ही स्वर्ग की अनुभूति होती है। जी अपने हाथ से किसी भक्त को पेड़ा खिलाए तो एक भक्त स्वर्ग को भी त्याग दे। उस समय जो भक्त वहाँ पर विद्वान थे उन्होंने एक एक करके सभी ने बाबा के हाथ से पेड़ा खाया। सभी लोग भक्त थे, बाबा को पेड़ा खिलाने की कोशिश करी क्योंकि वह परहेज करते थे, लेकिन वह भक्त तो जिद करने लगा कि बाबा आप इस पेड़े को ज़रूर खाइए। जब भक्त की जीत बढ़ गई तो वह पेड़ा खाया नहीं, केवल खाने का सिर्फ बहाना मात्र किया। वह बोले महाराज जी आपने पेड़ा नहीं खाया। उसमें महाराज जी ने एक दोष भाव में दोषी से दिखाई पड़ने लगे, मानो कह रहे हो अरे तुम्हारे लिए है। उसमें वास्तव में वो पेड़ा महाराज जी के हाथ से ही था। पेड़े को अपनी हथेली पर रख लिया और फिर शुरू से हुआ बाबा की से पूछने लगे। हथेली पर एक मुट्ठी बंद करके एक भक्त ने पूछते हुए कहा महाराज जी ये वाले में तो बाबा अचानक मुट्ठी खोलते और उसमें बताया देखो दूसरे हाथ में। यह खेल कुछ देर तक यूं ही चलता रहा। इसमें महाराज जी अपने सिद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं। महाराज जी ने उस समय वे सभी भौतिक आयाम दिखा रहे थे जिससे कोई जादूगर कर सकता है, परंतु साथ ही ये देखो हम भी इस प्रकट कर सकते हैं, हम भी इसे गायब कर सकते हैं। जादू यही तो जादू है भक्तों। समझ नहीं आया कि महाराज जी ने ऐसा क्यों किया। तभी एक भक्त ने पूछा कि बाबा आपने जो किया यह चमत्कार या सिद्धि है? तब महाराज जी ने आंखें बंद करी और बड़ी धैर्यवान होकर बाबा ने गुड़ बात बताई कि हाँ सिद्धियाँ होती है पर इनको ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। ये विचार तत्व को जादू में बदल कर गिरा देती है। आजकल ऐसा भी सुनने में आता है कि दक्षिण के कुछ चमत्कारों में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल बेकार है। भक्तों ने महाराज जी से यह भी चर्चा करी कि चमत्कार दिखाते तब चमत्कार दिखाने वाले बाबा के बारे में नीम करौली महाराज जी ने कहा कि यह सब क्या तो मेरी बेवकूफ़ी, यहाँ तक कि महाराज जी ने स्वयं के लिए भी कह दिया कि हमारे पास कोई शक्ति या सिद्धि नहीं जानते। हम कुछ करते हैं या तो हनुमान जी कर देते हैं, लेकिन पर वास्तव में जो महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार था वह यही था जो बाबा जी की शरण में आया और बाबा जी के चरणों में महाराज जी को नए महाराज जी को मनाने लगा। बाबा महाराज उस समय मनुष्य का उस व्यक्ति का हृदय और मन ईश्वर की ओर मोड़ देते हैं। जो दोस्तों महाराज जी की यही सबसे बड़ा चमत्कार था कि बाबा सामने वाला महाराज जी को ईश्वर में लगा देते थे। जिसने भी महाराज जी को एक बार करा उनका तस्वीर भी देखी होगी, उनका मन स्वतः ही ईश्वर की मुड़ जाता है।
स्वयं भी भक्तों को कहते थे कि यही हमारा सबसे बड़ा चमत्कार है। वास्तव में जी बहुत बड़े महात्मा थे। उन्होंने सभी योगी संयम कर लिए थे, जो बहुत वृद्ध और आमतौर पर दर्शन नहीं कुछ देते, कुछ किसी को भी दिखाई नहीं पड़ते। कभी एक बाघ के रूप में तो रूप धारण कर लेते थे और कभी भिखारी का, तो उनका दर्शन कभी किया नहीं जा सकता। जब वे दर्शन देना स्वयं चाहते हैं तो महाराज जी कई बार संकेत देते थे कि ईश्वर के सच्चे भक्त कभी गौरव वस्त्र धारण नहीं करते, क्योंकि वे इस आवरण के द्वारा अपनी पहचान को प्रत्यक्ष में नहीं करते। ऐसे सच्चे भक्तों को तब तक पहचाना नहीं जा सकता जब तक हो उनके साथ। इसके बावजूद उनके पैर में उतना लीलाओं का होना साधारण सी बात थी, पर उनके मंजूर हो। यद्यपि जीवन काल में उनके बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। भक्तों को ज्ञात होता था कि चर्चाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब यदा कदा भक्त लोग उनसे लीलाओं की चर्चा करते थे तो बाबा महाराज जी उन्हें आसपास को कहते थे कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। वे कहा करते थे कि ईश्वर को एक प्यार करता है, हम कुछ नहीं करते। यदि लोग हमारे बारे में परेशान और लाखों लोग उन चमत्कारों को अफवाह बनाकर सुना देते हैं। वास्तव में कालांतर में यही होता जा रहा है कि वास्तविक में समझने और उसके मार्ग पर चलने की बजाय बाबा महाराज जी के चमत्कारों का हर कोई उतावला और बावला हो रखा है। महाराज जी मेरी तो समझ में नहीं आया, इसका समाधान कर दीजिए। परंतु समाधान की बात महाराज जी ने कहा दिया तो वह भक्त आगे जाकर महाराज जी के दिखाए गए मार्ग पर गए, मार्ग का पालन पाएगा। सबसे मुख्य बात तो यही है कि 1963 में महाराज जी के संबंध में कुछ कथाएं एकत्रित करी। उन्हें छुपवाने के लिए महाराज जी ने उससे कहा कि तू बदनामी करना चाहता है हमारी, जला दे इनको। भक्त ने महाराज जी के प्रेम में उन सारी प्रतियों को वहीं जला दिया। वास्तव में वे दोस्तों महाराज जी के ऐसे भक्त को संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। असली स्वरूप को जानते में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, कभी कोई अटकाता नहीं, क्योंकि महाराज जी को समझने का प्रयास नहीं करते। यही धारण किया जाता है कि ऐसे शुरुआत में अमेरिकन भक्त ने भी कुछ बाबा क्या मैं आपकी कुछ फ़ोटो खींच लूँ, क्या मुझे खींचने की इजाज़त है? परंतु तुरंत एक टक जवाब दिया नहीं, क्योंकि व्यक्ति रोधक है। महाराज जी मुझे सिर्फ 3-4 फ़ोटो खींचने दीजिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तब बाबा ने उसे फ़ोटो खींचने की अनुमति दी। वह बड़ा ही खुश हुआ और खुशी खुशी दुख से तब्दील हो गई। तब वह फिल्म लवाने पर सारी फिल्में बिल्कुल निकली, वहीं कोई महाराज जी का चित्र नहीं था। भक्त समझ गया कि यह सब महाराज जी ने किया है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। घटना उसी पूर्ण रूप से अपनी आत्मा की रही। महाराज जी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं थे, वे धारण कर लेते थे और इसी के परिणाम स्वरूप कालांतर में उस का विशेष कृपा हुई और महाराज जी के अनेकों की फ़ोटो खींचे में मौजूद। यदा कदा कभी महाराज जी अगर कोई लीला प्रत्यक्ष में कर भी देते थे कि बढ़िया प्रकट कर देना, तो सामने वाले को भगवान बदलना हम कह देते, वह तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, किसी से बात मत करना। भक्त वही जवाब जाता था। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी? महाराज जी के चमत्कार बहुत ही अच्छे चमत्कार हुए। उनके लीलाओं के कैसे बंधन में बांधे याद रखते, जहाँ पर चाहकर भी महाराज जी चर्चा की ओर नहीं करते थे। जब तक हम कभी दिव्य शक्ति अलौकिक शक्ति को देखते, उनके सानिध्य में होते, तब तक हमें उनकी चर्चा करने में कोई वो नहीं होती। भक्ति की आसक्ति ला देती। शरीर रहते हुए अलौकिक शक्ति कभी आप पसंद नहीं करेगी। वह उसके भक्त में अहम कहा कोई भी जुगे, और ऐसे ही बाबा महाराज जी अपने भक्तों को नियंत्रण में रखते थे। जो महाराज जी की सबसे बड़ी लीला हर वक्त निरंतर होती रहती थी, वह उनके हृदय का परिवर्तन हो जाना और उनका ईश्वर की ओर गुरु का यही स्वास्थ्य स्वरूप होता था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? तो हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी बाबा के चमत्कार हम आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।